प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध में आज जम्मू बंद, चैम्बर की कॉल का दिखा मिला जुला असर। ट्रांसपोर्टरों ने नहीं दिया जम्मू बंद को समर्थन, जम्मू बंद का दिखा मिला जुला असर। सांबा व उधमपुर में भी प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर रहा बंद। व्यापार मंडल के सदस्यों ने किया विरोध प्रदर्शन, प्रशासन पर जनता को प्रताड़ित करने का आरोप। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का बुलेटिन देख रहे हैं आप और जम्मू स्टूडियो से मैं तनदीप कौर आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रॉपर्टी टैक्स पर इन दिनों जम्मू कश्मीर में उठे विवाद के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक बार फिर कहा है कि इस प्रक्रिया में जम्मू कश्मीर की आवाम के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। उन्होंने देश के कुछ अन्य शहरों का हवाला देते हुए ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों से बेहद कम प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जा रहा है। जम्मू में आज तवी के रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने के बाद उपराज्यपाल ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में ये बात कही। उन्होंने कहा कि हालांकि ये भी कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स पर भी लोगों के सुझाव भी लिए जा रहे हैं और इसमें अगर जनता को और सुविधा देने की गुंजाइश होगी तो वो जरूर दी जाएगी। बातचीत के लिए प्रशासन के दरवाजे हमेशा खुले हैं और प्रॉपर्टी टैक्स पर राजनीति की भी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और प्रॉपर्टी टैक्स पर मैंने पहले भी कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों का ध्यान रखा गया है। और मोटे तौर पर अगर मैं तुलना करता हूं तो एक तो ग्रामीण क्षेत्र में कोई टैक्स नहीं है, दूसरा अंबाला, शिमला और देहरादून से तो 1/10 से भी कम टैक्स यहाँ लगा है। शहरी क्षेत्र में रहने वाले 40% लोग ऐसे हैं जिन पर कोई टैक्स नहीं लगा है और लगभग इतने ही लोग हैं जिन पर अधिकतम 1000 रुपया सालाना लगा है। अगर मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करूं तो कुल 1,01,000 कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें 40,000 प्रॉपर्टीज पर अधिकतम एक वर्ष में 700 रुपया लोगों को टैक्स देना होगा और 36,000 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिन पर अधिकतम एक वर्ष में 2,000 रुपया टैक्स देना होगा। अब रेहड़ी वाला भी अगर जम्मू में रेहड़ी लगाता है तो कम से कम एक साल में 5,000 रुपए देता है। तो जम्मू कश्मीर के आम नागरिक के हितों की चिंता हमारे प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और हमने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया, लोगों से सुझाव भी मांगा है। इसमें अगर कुछ सरलीकरण करना है, जनता को सुविधा दी जा सकती है तो हम जरूर करेंगे और दरवाजे बातचीत के सदैव खुले हैं। राजनीति के लिए मुझे लगता है कि इन मुद्दों पर कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। जम्मू कश्मीर में लागू किए गए प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध में जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा दी गई जम्मू बंद की कॉल का मिलाजुला असर देखा गया। चैम्बर के आह्वान पर जम्मू में जहां सभी बाजार बंद रहे, वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बंद का कोई असर नहीं देखा गया। जम्मू की अधिकतर बाजार एसोसिएशन ने चैम्बर द्वारा बुलाए गए बंद को समर्थन दिया था, लेकिन ट्रांसपोर्टरों ने इस बंद को समर्थन न देने का फैसला लिया था। चक्का जाम न होने के कारण लोगों की आवाजाही पर कोई असर नहीं पड़ा। तो ये जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया है, इनको इशू जिस दिन पता चला था उसी दिन से इनको कॉल देनी चाहिए थी, बंद किया तक थोड़ा असर पता चलता। अब पोजीशन इतनी पास आ चुकी है इन्होंने एकदम बंद करने का असर दे दिया। वो क्या कैसा गवर्नमेंट क्या चाहती है? ट्रांसपोर्ट ने बोला हमसे बात करते, जहां हमने बम बोले टाइम 2 महीने बंद किए हैं, 2 साल कोरोना में बंद किया है। उनकी बात बिल्कुल सही थी कि वो ठीक बोल रहे अपनी जगह कि हम एक दिन की छुट्टी के लिए हमें क्या इतराज था, जहाँ 2 साल कर से एक दिन क्या था, हमें बुलाया नहीं गया, हमें कोई समझा नहीं गया कि चक्का जाम है। वो ठीक है, उनको बुलाना चाहिए था पहले, क्योंकि आपको पता है ट्रांसपोर्ट बंद होने से वैसे ही पूरा चक्का जाम हो जाता है। तो इस पर ट्रांसपोर्ट का ये मैसेज था कि एग्जाम वगैरह बच्चों के चल रहे हैं, उनको साथ नहीं लिया। बाकी चैम्बर ने जो कॉल की है हमारे हक के लिए की है उन्होंने, कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है इन्होंने जल्दबाजी में की है, हमें वो अपने उसमें नहीं लिए इन्होंने। तो चैम्बर ने जो कर रहा है हमारे फायदे के लिए कर रहा है।
लेकिन है कि थोड़ा जल्दबाजी हुआ, इनको सभी को साथ लेके चलना चाहिए था। तो हम दुकानदारों को भी ऐसे ही थोड़ी सी प्रॉब्लम ही है, ऐसे ही प्रॉपर्टी टैक्स से भी प्रॉब्लम है, तो ऐसे भी काम धंधा आगे बहुत कम है। तो इस वजह से अब ये बंद, ये डबल मार है हम पे भी है। जो गरीब है बेचारे, रेडी फड़ी वाले जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, वो बेचारे क्या करेंगे। अब बड़े बड़े हब हैं वो तो चलो अपना चला लेंगे, लेकिन जो छोटा गरीब तबका है वो तो मारा जाएगा ना, स्ट्राइक से भी मारेगा अगर कोई भी उनको होगा। प्रॉपर्टी टैक्स है तो गलत है। सारी चीज़ों से लोग तंग आके लोगों ने आज ये चैम्बर ने जो कॉल दी है बंद की, लेकिन ठीक है, हम भी ये मानते हैं कि बंद किसी बात का हल नहीं है। लेकिन जब सरकार ऐसे एडमेंट हो जाए और दमनकारी नीतियां अपनाना शुरू कर दे, लोगों को दबाना शुरू कर दे, ऐसे जो टैक्स अपोज करना शुरू कर दे, तो ये जजिया टैक्स जो है ये पहले ना कभी हिंदुस्तान में लगा है ना आगे लगने देंगे। यही जो चीज़ है, आम जनता जो है त्राही त्राही माम कर रही है। और ये जो आप बंद देख रहे हैं, कोई फोर्सफुली नहीं है, पीसफुल बंद है, लोगों ने अपनी मर्जी से बंद किया है। ये भी नहीं है कोई, ये देखा आपने, कोई रैली नहीं, कोई जुलूस नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई डंडा नहीं। सिर्फ ये है कि सरकार को ये समझना चाहिए कि ऐसे फैसले लेने से पहले कम से कम लोगों को ऑन बोर्ड लें, लोगों से डिस्कस करें, कोई एक पॉलिसी प्लानिंग के तहत जो भी करना पॉलिसी प्लानिंग के तहत करें। ऐसे जबरदस्ती लोगों पर टैक्स ना थोपें जिससे आम आदमी का जीना जो है दुश्वार हो जाए। आप देख रहे हैं कि पहले ही जैसे बच्चों को अपने लाठीचार्ज कर रहे हैं, एग्ज़ाम का मसला है और बड़े मसले हैं, उसके ऊपर ये नया मसला जो लेके आया है। अगर टैक्स आपने लगाना है, आप सुविधाएं दे रहे हो टैक्स के मुताबिक, प्रॉपर्टी टैक्स के मुताबिक, पहले आप ये सोचो। अगर आप लोगों से पैसा इकट्ठा करके ही हमें सुविधाएं देनी है तो हमें ऐसी सुविधाएं नहीं चाहिए। अगर लोगों का इस वक्त जो है वो अपना रोजी रोटी का जो मसला है वही हल हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो पब्लिक कंसेंसस हैं, पब्लिक कंसेंसस को लेके फिर किसी बात को अमली जामा पहनाए, प्रॉपर्टी टैक्स लगवाए या कोई और टैक्स। अभी सुनने को मिल रहा है कि ये इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ उसको भी एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं, टोल प्लाजा को भी एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ से जनता इतनी मार कहाँ से सहन करेगी? आगे जनता कई चीज़ से गुजर रही है। जम्मू कश्मीर में रोज़गार नहीं है। जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा इंडिया का ऐसा स्टेट है, यहाँ पे 16% से ज़्यादा बेरोज़गारी है और इतनी बेरोज़गारी, युवा बेरोज़गार, कारोबार नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग जम्मू के निवासी, कश्मीर के वासी, जम्मू कश्मीर के लोग इस टैक्स को देने के लिए समर्थ हैं। और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि पहले पब्लिक कंसेंसस बनाए, उसके बाद कोई टैक्स की बात करें। तो चलिए इसी के साथ अब अगले खबर की ओर रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है, बैठक में इस वक्त वहां पर कौन कौन मौजूद है, तो पूरी जानकारी आपको दे दें। जम्मू में नेका ने किया सर्वदलीय बैठक का आयोजन। पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला कर रहे बैठक की अगुवाई। कई सियासी पार्टियों के नेता इस बैठक में है शामिल और राज्य बहाली सहित अन्य मुद्दों पर हो रहा मंथन। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बताया जा रहा है कि बैठक आयोजन जो है वहां पर हो रहा है और बैठक में तमाम नेता जो है वहां पर मौजूद हैं। पार्टियों के नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं और राज्य की बहाली के साथ साथ कई मुद्दों को लेकर वहां पर बातचीत हो रही है। और ये हम जानेंगे कि जो बैठक हो रही है, कितने बजे इस बैठक की शुरुआत हुई और कौन कौन वहां पर मौजूद है, कौन कौन से नेता वहां पर पहुंचे, क्या कुछ इसमें अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि क्या कुछ चीज इसमें निकलकर सामने आएंगे। तमाम जानकारी के लिए ऋतिका ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ी हुई है, इनसे हम तमाम जानकारी लेंगे। जैसे ऋतिका हमारे से ज्वाइन करेंगी, पल पल की खबर जो है आपके समक्ष रखी जाएगी। और आपको बता दें कि जम्मू में इस बैठक का आयोजन जिस तरह से हो रहा है और यहाँ पर जिस बैठक में पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला जो है इस पूरी बैठक की अगुवाई भी कर रहे हैं और ये वहां की तस्वीरें आपके सामने हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बैठक की अगुवाई जो है वो हो रही है और तमाम नेता यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ हलचल वहां पर चल रही है इस वक्त, क्या कुछ इस बैठक में निकलकर सामने आने वाला है, क्या कुछ होगा, क्योंकि जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि राज्य की बहाली के साथ साथ कई मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत हो रही है, या इन मुद्दों को बातचीत हो रही है कि या फिर और मुद्दों को लेकर यहाँ पर बातचीत होने वाली है। क्या कुछ तमाम इन इलेक्शंस को लेकर किसी मुद्दों को बात होगी या क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आएगी, इस पर भी तमाम जानकारी जो है वो आपके समक्ष रखी जाएगी। लेकिन फिलहाल आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि जहां पर ये मीटिंग हो रही है, कौन कौन नेता वहां पर मौजूद हो रहा है, कौन कौन नेता वहां पर पहुंच रहे हैं और
कौन वहां पर अभी तक पहुंच चुके हैं, क्या कोई ऐसा नेता है जो वहां पर नहीं पहुंच पाया, तो इन सब चीजों पर बातचीत जो है वो होगी, पूरी जानकारी जो है वो अभी ली जाएगी। और वहीं पर काफी समय से जिस तरह से देखा जाए तो राज्य की बहाली को लेकर जिस तरह से मांग उठ रही है और उसको लेकर बातचीत होने वाली है, या प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें तो उसको लेकर कोई बातचीत होने वाली है, तमाम जानकारी लेते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता रितिका हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे तमाम जानकारी लेंगे। रितिका, आपसे जानना चाहेंगे ये बैठक जो इस वक्त वहां पर देखने को मिल रही है, इस बैठक में कौन कौन मौजूद है, कौन कौन से नेता वहां पर पहुंचे हैं? बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर इस वक्त हम पहुंचे और तमाम पार्टीज के जो मुख्य चेहरे हैं वो अंदर जा चुके हैं इस मीटिंग का भाग बनने के लिए। रमन भल्ला की एंट्री हो चुकी है और अंदर जाने से पहले उन्होंने ये बातों का जिक्र किया है कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बात भी की जाएगी और साथ ही साथ इलेक्शन का क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है उस पर बातचीत की जाएगी। JKSSB को जो एप्टेक के थ्रू जो एग्जाम करवाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मुद्दा हाईलाइट किया जाएगा और मुख्यतः जो प्रॉपर्टी टैक्स इम्प्लीमेंट होने वाला है जम्मू कश्मीर में उस पर जरूर बात की जाएगी। जी, वहीं पर जिस तरह से आपने बताया कि राज्य की बहाली की जिस तरह से जो बातें सामने आ रही हैं कि राज्य की बहाली को लेकर भी वहां पर बातचीत हो सकती है, तो रितिका क्या लगता है अब राउट पर है प्रॉपर्टी टैक्स का जो मुद्दा है, और भी काफी सारे मुद्दे हैं जो इस वक्त आम जनता जिसको लेकर काफी ज्यादा परेशान है, क्या इसको लेकर बातचीत होगी या फिर हम यूं कहें कि कहीं ना कहीं इलेक्शंस को लेकर के कुछ बातचीत होने वाली है? आपको बता देना चाहते हैं कि आम जनता के जो भी मुद्दे हैं कहीं ना कहीं उन तमाम मुद्दों पे चर्चा की जाएगी और कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें इलेक्शन का मुद्दा उन्हें खास रहता है क्योंकि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जो है वो एक लंबे अरसे से नहीं करवाए जा रहे हैं। हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवा दी जाए और इस मुद्दे को भी हाईलाइट किया जाएगा क्योंकि इस पार्टी में कांग्रेस से लेके PDP, NC और साथ ही साथ शिवसेना के सदस्य भी पहुंचे हैं और आम आदमी पार्टी की यहाँ पे एंट्रेंस हो चुकी है, यानी कि हर एक राजनीतिक दल और साथ ही साथ सामाजिक दलों को भी इन्होंने इस मीटिंग का हिस्सा बनाया है। तो सब जो लोकल मुद्दे हैं उन्हें भी हाईलाइट किया जाएगा और जो इलेक्शन को लेके बातचीत है उसे भी सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। तो रितिका, क्या लगता है सब पार्टी वहां पर मौजूद है, क्या भाजपा भी वहां पर पहुंच रही है या फिर बाकी सब मिलकर एक भाजपा के खिलाफ सब पार्टियां एक साथ इकट्ठी हो रही है? जी, सवाल दोहराएं। बिल्कुल रितिका, ये जानना चाहेंगे वहां पर सब पार्टीज के मेंबर वहां पर पहुंच रहे हैं, नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या भाजपा से भी कोई वहां पर पहुंच रहा है या फिर ये सब पार्टीज मिलकर भाजपा के खिलाफ खड़े हो रही है? आपको बता देना चाहते हैं कि फिलहाल के लिए ये ऑल पार्टी मीटिंग है। जितने भी राजनीतिक दलों के लोग हैं उनके यहाँ पे आगमन हो चुका है, परंतु बात करें अगर भाजपा की तो भाजपा से यहाँ पे किसी का भी आगमन अभी तक नहीं हो पाया और लग भी नहीं रहा कि वहां से कोई आएगा क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स के समर्थन में कहीं ना कहीं वो लोग दिखे हैं, उस पर उन्होंने खुल के कुछ भी अपने विचार बाहर नहीं रखे थे। प्रॉपर्टी टैक्स से वो लोग चुप्पी साधे हुए। तो आज का मुख्य मुद्दा जो है प्रॉपर्टी टैक्स और JKSSB द्वारा जो एप्टेक के द्वारा एग्जाम करवाए जा रहे हैं, क्योंकि इन मुद्दों पे भाजपा ने अब तक कुछ नहीं कहा तो इस मीटिंग में आने का सवाल ही नहीं उठता। जी, चलिए रितिका, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारी संवाददाता रितिका जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखी और बताया कि क्या कुछ सूरत हाल है इस मीटिंग में, कौन कौन वहां पर अभी तक पहुंच चुका है और वहीं पर ऑल मीटिंग ये रखी गई है जिसके चलते भाजपा जो है अभी तक वहां पर नहीं पहुंची और ना ही इस तरह का कोई अंदाजा जो है वो लगाया जा रहा है कि भाजपा वहां पर पहुंचेगी। और इस मीटिंग का जो मेन मुद्दा आज का बताया जा रहा है वो प्रॉपर्टी टैक्स और JKSSB के एग्जाम के स्कैम्स को लेकर जो जनता जिससे परेशान है, युवा जिससे परेशान है, उसको लेकर बातचीत वहां पर होगी। प्रॉपर्टी टैक्स लागू करने के मुद्दे पर भड़के वकीलों ने भी आज जम्मू हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के बैनर तले कामकाज ठप रखा। वकीलों की हड़ताल से अक्सर लोगों से खचाखच भरा रहने वाला जम्मू हाई कोर्ट परिसर आज सूना सूना नजर आया। शुक्रवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों ने बार एसोसिएशन के सदस्यों से मुलाकात कर जम्मू बंद को समर्थन देने का आह्वान किया था। बार एसोसिएशन ने पिछले दिनों चेतावनी दी थी, यदि सरकार से प्रॉपर्टी टैक्स के फैसले को वापस ना लिया तो जम्मू में एक बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा।
चैम्बर ने कल हमारी टीम को, जो हमारी बार एसोसिएशन की टीम है, हमारे प्रेसिडेंट साहब उनको मतलब कॉल की थी, आए थे उनके पास, तो उन्होंने बोला कि हम लोगों की एक जेन्युइन डिमांड है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स हमने पिछले 70 साल से नहीं दे रहे थे और अब वो लगाने जा रहे हैं, तो उसके उपलक्ष्य में कि जब इतनी देर से नहीं लगाया तो अब जो लगा रहे हैं उसका पहले सिस्टमेटिकली पूरा तरीका हमें पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम उसके ऊपर आगे सोचेंगे। तो बिना सोचे समझे जो टैक्स जो लगा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, जो कि यहाँ के लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो हमारी बार एसोसिएशन ने भी उनको मतलब जो उनकी डिमांड थी, जेन्युइन डिमांड थी, उसको सपोर्ट करते हुए आज वर्क सस्पेंड रखा हुआ है। और आप देख ही सकते हैं इधर आज तो आए भी बड़े थोड़े से लोग हैं, जो आए भी हैं वो भी सब गप्पे मारने के लिए आए हैं, क्योंकि वर्क सस्पेंड रखा हुआ, अंदर काम तो कोई हो नहीं रहा। तो बाकी कॉल तो चैम्बर ने दी हुई, हम तो सिर्फ उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। तो ऐसा है कि हमारा आज बार एसोसिएशन ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ देते हुए वर्क सस्पेंड रखा है। हम उनके साथ शाना बिछाना चलना चाहते हैं। बार एसोसिएशन ने कल ही डिसाइड किया था अपनी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में कि हम भी जम्मू वालों के साथ हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ हैं। जो प्रॉपर्टी टैक्स अभी लगाया गया है उसके साथ हम भी आज वर्क सस्पेंड रखा हुआ है कोर्ट में। प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध में जम्मू सूबे के जिलों में आज प्रदर्शनों का सिलसिला जारी रहा। सांबा में आज सरकार के इस फैसले के खिलाफ व्यापार मंडल सहित विपक्ष दलों के सामाजिक संगठनों ने जम्मू बंद का समर्थन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं उधमपुर में भी प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ व्यापार मंडल ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाया। व्यापार मंडल के सदस्यों का आरोप था कि अनुच्छेद 370 के निरसित होने के बाद सरकार आए दिन जम्मू कश्मीर के लोगों पर नए नए कानून और टैक्स थोप रही है, जिससे हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे एलजी साहब, माननीय मनोज सिन्हा साहब ने हमारे जम्मू के लोगों के ऊपर ये जो टैक्स इंपोज करने की बात कही है, हम जम्मू के लोग इसको कंडेम करते हैं। हाँ, आगे ही हमारा पिछले 30-35 साल से मिलिटेंसी चल रही है, हमारे लोगों को काफी नुकसान हुआ है बिजनेस रिलेटेड, चाहे वो रिटेलर हो, होलसेलर हो, होटल इंडस्ट्री हो, जितने भी मुख्तलिफ जो बिजनेस व्यापार है, और हमारे लोग बेरोजगार, पूरा जो इकॉनमी है उसको पिछले 30-35 साल से इतना नुकसान हुआ है। हम एलजी साहब से अपील करते हैं यहाँ से सांबा से कि ये दिल्ली वाली सरकार जो है, क्या आपको जो इंस्ट्रक्शन देती है कि यहाँ पे इस तरीके से एंटी पीपल जो पॉलिसीज है, चाहे लैंड इविक्शन की बात हो, चाहे जो टैक्स इंपोज करने की बात हो, किया जा रहा है, जो हम पर एक प्रॉपर्टी टैक्स थोपा जा रहा है एलजी सरकार की तरफ से, उसके खिलाफ व्यापार मंडल उधमपुर की तरफ से किया जा रहा है। और हम बता देना चाहते हैं कि जब से ये 370 दफा खत्म किया, एलजी सरकार को रात को सपना आता है तो सुबह एक नया फरमान निकल जाता है कि आपके ऊपर ये टैक्स लगेगा। हम आगे ये इनकम टैक्स दे रहे हैं, सेल टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, हम हर टैक्स दे रहे हैं, उसके बावजूद भी नए नए टैक्स ये टैक्स अगर आपने लगाना है तो इलेक्शन के बाद लगाइए, असेंबली के इलेक्शन करवाइए, उसमें बिल पास करवाइए और उसके बाद ये इलेक्शन लगवाया जाए, ना कि एक जबरदस्ती लोगों को थोपा जाए। इसलिए इसके समर्थन में हम पूरा व्यापारी इसके खिलाफ है। ये जो टैक्स हम पर थोपा जा रहा है ये हम नामंजूर करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा से उत्साहित कांग्रेस पार्टी द्वारा देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी विभिन्न इलाकों में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में आरएसपुरा में आज कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का काफिला पहुंचा, जिसकी अगुवाई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान विकार रसूल व कार्यकारी प्रधान रमन भल्ला ने की। आरएसपुरा से शुरू हुई ये यात्रा सिंबल कैंप पहुंच संपन्न हुई। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के कई अन्य नेता व कार्यकर्ता भी शामिल हुए। विकार रसूल ने इस दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। बेरोजगारी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा है, और जम्मू कश्मीर
कश्मीर में नंबर 1 पे बेरोजगारी। एक तो वो मुद्दा है। दूसरा, जो नफरत का नारा बीजेपी ने दिया, उस नफरत को ख़त्म करने के लिए राहुल जी जैसे चले। हम कहते हैं नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ये होना चाहिए, नफरत ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि नफरत की बेस पे ये वोट लेते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तीसरा जो है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई ख़त्म होनी चाहिए। चौथा मसला, यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रही है सरकार। जो हमारे पुश्तनी बाप दादा के मकान थे, या हमने अपनी मजदूरी से या लोन निकाल के मकान बनाए हैं, उन मकानों पे भी सरकार गरीबों पे टैक्स लगाने जा रही है। जब इनने टोल पोस्ट लगाए थे तब बोला था 50-50 कटेगा, आज 400 उनके कटते हैं। बिजली का बिल इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ाया, अभी अप्रैल में दोबारा उसको डबल करने जा रहे हैं। तो बहुत मुद्दे हैं। जैसे इन्होंने कुछ लोगों पे बुलडोज़र चलाया और अभी बोलते हैं और चलाएंगे, तो उस बुलडोज़र को भी बंद होना चाहिए। काफ़ी मुद्दे हैं जो जम्मू कश्मीर के हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मोदी सरकार से, अमित शाह से ये बोल रहे हैं कि जो आपने जब अपने 5 अगस्त को 2019 को दफा उठाया था, आपने बड़े वादे किए थे कि आप नौकरियां दोगे, आप यहाँ इंडस्ट्री लाओगे, जम्मू कश्मीर को एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, बाकी सेक्टर हो, सब में चमकाएंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ, हालात तुमने बद से बदतर किए। इस वक्त आपने भूखमरी में जम्मू कश्मीर को नंबर 1 पहुंचाया, बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंचाया। हर चीज में हम पीछे जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे, और अब लोगों पे टैक्सों के आर्डर पे आर्डर निकाल रहे हो। उन आर्डरों को वापस ले लो, ये हमारी डिमांड है। राज्यसभा सांसद गुलाम अली खजाना ने जिला अस्पताल पुंछ का दौरा किया और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान राज्यसभा ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा के साथ साथ तमाम वार्डों का भी दौरा किया और साथ ही मरीजों से बातचीत करके स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी हासिल की। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में शांति है और प्रदेश खुशहाली की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब घाटी के बच्चे पत्थरबाजी करने के बजाय हाथों में किताबें लेकर स्कूल जा रहे हैं और आने वाले समय में ये बच्चे देश के विकास में अपना योगदान देंगे। हम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं। यहाँ शटर्ड है सारा, बिल्टेंसी भी थी, और जो पिछली सरकारें रही हैं उन्होंने यही सोचा है कि हम अपना टाइम निकालें और चलें। तो हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर को, पीस जो बेसिक होता है उसकी तरफ हम बढ़े हैं। पीस यहाँ जम्मू कश्मीर में आया है। गरीब का बच्चा जो है वो आज स्कूल जाता है पत्थर मारने के बजाय, और अमीर के बच्चे के साथ साथ, बड़े पॉलिटिशियन के बच्चे के साथ साथ वो भी स्कूल में जाता है। जम्मू के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह भलोरिया ने आज निगम की हाउसिंग फॉर ऑल कमेटी के साथ बैठक की। इस बैठक में कमेटी द्वारा किए जा रहे कामकाज और भविष्य के परियोजनाओं को लेकर चर्चा की। बैठक में कमेटी के सदस्यों के अलावा सभी संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। कॉर्पोरेशन की आज हाउसिंग फॉर ऑल जो कमेटी है उसकी हमारी मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी थे, हमारे कॉर्पोरेटर्स जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो बीच में थे। इसमें हमने चर्चा की है कि इसमें कौन से लोगों को, बेनिफिशियरीज को पैसे मिले हैं, और जिन लोगों के काम चल रहे हैं अभी लोगों को आधे पैसे मिले हैं, क्योंकि कईयों का काम जो चाहिए प्रेस्क्राइब उनका वो भी काम हो गया है, लेकिन आज तक उनको पैसे नहीं मिले हैं। उनके ऊपर चर्चा हुई है कि उनको जल्दी से जल्दी पैसे दिए जाएं। नए हाउस होल्ड के लिए भी लोगों ने, बेनिफिशियरी ने अप्लाई किया है, उनका अभी तक कोई सही ढंग से काम नहीं हो पाया। उसके लिए हमने हाउसिंग वाले से बात की है कि जो हमारे ऑनरेबल कॉर्पोरेटर्स ने अपनी लिस्टें दी थी, दिखाया था कि जो लोग जो हैं इनको चाहिए मकान, उसके लिए पैसे चाहिए, उसके लिए आगे कोई प्रगति नहीं हुई है, उसका हमने लिया है। और भी शहर में बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनकी चर्चा हुई है। मुझे लगता है हम सब बैठ के मिलजुल के जो हाउसिंग फॉर ऑल की कमेटी है, एक सरकार का है कि हर आदमी को अपना घर होगा, उसका प्रयास करने के लिए लोगों के लिए हम काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।